तो हम लोग पढ़ रहे थे दशमलव का भाग। दशमलव का भाग। चलो मान लो 1.44 भागा करना है 2.4 से, ठीक है। तो बताए थे भागा मतलब बट्टा 1.44 बट्टा 2.4। डायरेक्ट भागा नहीं लगा सकते हैं, सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। हाँ इधर देखो, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में एक लिख करके कितना अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट है उतना जीरो बैठाते हैं, ठीक है। समझो देखिए, कहाँ देख रहा है तुम, इधर देखो, यहाँ पॉइंट है, गिन लो 1 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो, एक लिख करके 2 जीरो। चलो आ जाओ, इसको हम पॉइंट हटाते हैं। जैसे हटाएंगे ऊपर लिखेंगे 1 और 1 अंक के बाद एक पॉइंट है, ठीक है। एक अंक के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो बैठ जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो होगा, 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। इसको और छोटा कर सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा 144 और जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा। हाँ इसमें 24 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब सीधा सीधा आ गया 144 भागा देना है 240 से, 240 से, ठीक है। भागा जाएगा, बड़ा हो जा रहा है ना। हाँ बड़ा हो जा रहा, क्या करेंगे 0 पॉइंट, इसे पॉइंट लेंगे, लेकिन यहाँ पे उतना ही जीरो बैठाना है कि इसके मुकाबले यहाँ पे बड़ा हो जाए। देखो तो 1 जीरो बैठाएंगे 1440, यहाँ पे 240। कितना बार लगाएंगे, अब लगा के जो भी आंसर आएगा हो गया आंसर। सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा आंसर हो गया। हाँ जब ये पॉइंट वाला रहेगा इस टाइप से इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसको भागा लगा देना है, आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। चलो होमवर्क दिए थे घर से बनाने के लिए, उस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन दिए थे 2465.21 और नीचे में 10.21। इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। चलो देखो, ऊपर में पॉइंट नीचे में पॉइंट, क्या करेंगे, हाँ इसको हटा दें, एक लिख करके 2 जीरो, नीचे में भी इसको हटाएंगे, एक लिख करके 2 जीरो, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब सेम है, काट दो। डायरेक्ट हो गया 24.65 डिवाइड करना है 21 से, सॉल्व कर दो, भाग लगा दो। तो 21 यहाँ पे 24.65 हाँ देखो 2 अंक ले लिए यहाँ पे, एक बार में 21 माइनस करेंगे तो 3 जाएगा, यहाँ पे 0 और एक अंक उतारो 6, फिर भी एक ही बार में जाएगा, माइनस करो 5, यहाँ पे 1 हाँ 6 उतार दिया हमने 5। चलो सॉल्व करो। चलो सही से भागा लगाने पर इसका आंसर आएगा 1173.09। चलो देखो समझो, सबसे पहले दशमलव जो है ना, यहाँ पे देवल है दशमलव पॉइंट बिंदु, इसको हटाना है, ठीक है। कैसे हटाएंगे देखो समझो, यहाँ पे लिख देना है 36.954, जितना क्वेश्चन में लिखा है लिख दिया, ठीक है। भागा मतलब बट्टा, नीचे में बट्टा दे दिया और कितना यहाँ पे 0.2161, 21 में कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद 2161 एक एक अंक पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे गुना कर देना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ दशमलव है ना, इसको हटाओ। जैसे ही हटाएंगे तो नीचे में, ठीक है, नीचे में एक लिख करके, ठीक, देखो कितना अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटाओ, यहाँ पे एक लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो, देखो यहाँ 1 2 3 जीरो है, ऊपर में 1 2 3 जीरो है, इसको काट दिए। नीचे ऊपर काट सकता है, ठीक है, जितना जीरो नीचे है उतना जीरो ऊपर है तो काट देंगे, सेम सेम रहेगा तो काट देंगे, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा, 36 95 4, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जीरो एक बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, ये तो कट गया पूरा, 1 से गुना करेंगे उतना ही रहेगा, तो 21 61। अब देखो मतलब कि भागा लगा दो। अब यहाँ पे 21 61 लिख करके यहाँ पे 36 95 40, समझ में आया। अब इसको भागा लगाएंगे, जो आंसर यहाँ पे आएगा भागफल में वो आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर। तो इसको सॉल्व करने पर आया 36 95 40, अब अट्टा में 21 61। अब इसको भागा लगा के दिखाओ, भागा पढ़ा है ना, भागा बताया है ना। हाँ, अब इसको बनाएगा तुम, आधा हम काम कर दिए हैं। लो बनाओ। ये तो गलती बनाया है, चलो देखो समझो अभी। देखो ये लगेगा, एक बार में लगाया है ना, ठीक लगाया, यहाँ 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, एक बार में लगाया तो लिख दो। एक बार 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 61 21 61 ना। चलो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, घटाते हैं, तो 5 में से 1 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, 1 है ना। अभी देखो यहाँ बड़ा है या छोटा है, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए ना। चलो 1 अंक उतारे, यहाँ 4 उतार देते हैं। अब देखो ये हो गया 15,344 और ये 21 61। अब लगाते हैं इसको, कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा 7 बार में ना, 7 बार में लगाएंगे, इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब घटाओ, 4 में से 7 नहीं जाएगा, क्या करेंगे, बगल से ले लो पैंचा, 14 बन गया, 14 में 7 गया 7, यहाँ पे कितना बच गया 3, तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और ये 0 हो गया, या कट कुट कह लो। चलो अब देखो, अब फिर उतारो, यहाँ छोटा हो गया, बड़ा करो इसको, यहाँ पे है तो उतारो 0, 21 70, यहाँ पे 21 61 बड़ा है। चलो आजा, एक बार में लगा दे, 21 61, 0 में से 1 जाएगा, पैसा ले ले, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे कितना 6 बच गया ना, तो कट कुट हो गया, 1 में से 1 कट कुट, ये भी कट कुट, इसके आगे भी भागा लगा दो, लग जाएगा ना। तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 90 हो गया, फिर भी छोटा हो जा रहा है, एक जो यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट लिए थे, 0 बैठाएं, फिर 0 लिए, फिर 0 बैठाएं, फिर भी नहीं हो रहा, एक और 0 लो, उसके बाद यहाँ पे 0 लिए, फिर कितना बार में लगाए थे अभी, 4 बार में। अब हो गया सही आंसर। चलते हैं आगे हम लोग। चलो हम लोग डेसिमल का हमने सीख लिया, जोड़ ऐड करना, घटाव सीख लिया हमने, गुना भी सीख लिया, भागा सीख रहे थे भी ख़त्म हो गया। बच गया HCF एंड LCM, इसको कंप्लीट कर देते हैं अभी तुरंत, ये पढ़ा है बस कुछ नहीं करना है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दशमलव का, इसका LCM और HCF दोनों निकाल लेते हैं। 2.4, 3, 6.91 का HCF
कॉमा LCM फाइंड करें, निकालें। 2.43 6.91 का HCF और LCM निकालना है। ठीक है, चलो देखो तो कैसे निकालेंगे। आओ सोल्यूशन में आ जाओ। पहले इसको पॉइंट उड़ाना। पॉइंट ख़त्म करें सबसे पहले, तो यहाँ पे पॉइंट उड़ा दें। तो 24 नीचे में कितना, एक लिख करके एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो एक जीरो हो गया यहाँ पे। तो जीरो लिख दिए। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको पॉइंट है ही नहीं, तो 3 को 3 रहने दें। नीचे में एक लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन बनाने के लिए। इसमें देखो उड़ा 691 और एक लिख करके 1 2 जीरो बैठा दो यहाँ पे, ये हो गया। फ्रैक्शन में भिन्न में हो गया। HCF निकाले, HCF निकालते हैं। चलो फ्रैक्शन में रहे तो हम लोग फार्मूला में क्या पढ़े थे, ऊपर वाले का निकालेंगे मसा, नीचे वाला को लसा। ठीक है, तो 24/10,3/1,691/100 का HCF बराबर ऊपर वाले का मसा है। HCF मतलब मसा ना, लिख लो, हाँ लिख लो, का मसा ऊपर वाले का मसा 24,3,691 का मसा। ठीक है, यहाँ मसा, ऊपर में मसा। चलो नीचे में बट्टा में 10,1,100 का लसा। चलो निकालो फटाफट, ऊपर वाले का मसा, नीचे वाला का लसा। ऊपर में जो लिख लेगा बटा लसा, ऐसे लिख देना है। चलो बनाओ, देखो मसा निकालना है 24,3,691 का। शॉर्टकट से निकाले मसा, मसा दो छोटी संख्या लो, एक ये और एक ये है, तो अंतर करने पर कम से कम आना चाहिए। इसको लेंगे बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, इसको लेंगे बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये लो, 24 में से 3 गया 21, 21 इसको भागा लगाएंगे, नहीं लगेगा ना, इसमें लगेगा, किसी में लगेगा, जो भी यहाँ पे आएगा सब भागा लगना चाहिए इसमें, ऊपर वाले में। इसका फैक्टर तोड़े, 1 के पड़ा में 21 आता है, 3 के पड़ा में 7 है, 21 7 के पड़ा में, और 21 के पड़ा में, और किसी के पड़ा में नहीं आता है। 21 नहीं हो रहा, 7 किसी एक भी नहीं लगा, समझो नहीं लेना, ख़त्म, ये भी ख़त्म। 3 देखो इसमें लग जा रहा, इसमें लग जा रहा, इसमें 9 6 15 16 नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, जब विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि गिन करके और लगाना होता है भागा, उसमें बताएंगे। एक समय लग जाएगा, तो मसा कितना, एक भाग विधि से भी बनाएगा इसको, एक ही आएगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा बनाएगा तो भी एक ही आएगा। नीचे आओ, तो ऊपर हो गया 1, 10 1 और 100। आया शॉर्टकट वाला, सबसे बड़ी संख्या ले ले 100, फिर गुना में, ये देखो इसको तोड़े, 10 दैया 100, 10 गुना 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। चलो इसका आंसर 100, यानी कि लसा कितना 100। इसको चाहो तो सोल्व कर दो, 0 पॉइंट समथिंग में आ गया, या तो भी इसी तरह रहने दो, आंसर हो गया। तो भिन्नो का मसा यानी कि HCF 1/100। कोई दिक्कत, चलो हमने निकाल लिया HCF, अब हम लोग निकालेंगे LCM। और इसको उतारो, HCF निकाल लिए, अब LCM निकालते हैं। चलो यहीं पे चेंज करते हैं। ऊपर नीचे कर दो,
यहाँ पे LCM या फिर लस्सा। चलो इतना का या भिन्नों का, हाँ लस्सा, ऊपर में लस्सा, यहाँ पर भी लस्सा, और नीचे में इसका मस्सा। चलो चलो आ जाओ। इसको शॉर्टकट तरीका से बनाए या लॉन्ग मेथड से? लॉन्ग से समझो, शॉर्टकट से भी बन जाएगा। तो 24 3 691, और 2 से लगाएंगे, लग जाएगा। ये लग रहा लेकिन ये दोनों नहीं लग रहा, तो नहीं लगाएंगे, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। हाँ 2 3 से ट्राई करो, 2 के बाद 3, ये लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये नहीं लगेगा। ठीक है, 9 4 15 116 नहीं लगेगा। हाँ 3 8 24, एक जस कतस उतार देते हैं ना। अब किसी से नहीं लग रहा, क्या करेंगे? 3 × 8 × 1 लिखो या ना लिखो, नहीं लिखते हैं, इसको गुना कर दो। 3 का 24 × 691, हाँ मल्टीप्लाई करके लिख लो, हो गया लसा। आओ गुना किए इसको, तो 16 5 84, तो लसा निकल गया 16 5 84। आ जाओ नीचे में, मसा निकाल दो। 10 1 100 का कितना आएगा? मसा निकालने पर इसका 10 100, 10 बार में कटकुट हो गया, कटकुट, फिर 1 10, 10 बार में कटकुट, किसने काटा? एक ने, एक लिख दो, आंसर हो गया। तो भिन्नों का लसा बराबर 16 5 84, आंसर। चलो उतारो, छाप लो। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एलसीएम और एलसीएम बनाना, अभी तुम ही लोग बनाना। विक्की बाबू बनाएगा अभी यहाँ पे। क्वेश्चन हल्का वाला दे रहे हैं, 2.1 × 2.0.2 कॉमा, हाँ दशमलव का, चलो ना 1.24, बहुत ईजी वाला दिए हैं, का लसा एवं मसा निकाले। चलो आ जाओ, बोर्ड पे बनाओ, बोर्ड पे बनाओ तुम। पॉइंट हटाओ उसको, हाथों से नहीं हटाना है, लिख करके हटाना है। बट्टा ने एक लिख करके बनाओ बनाओ। लसा, लसा, चलो बहुत लेट कर रहा, तुम बैठ के कॉपी में बनाओ, हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, बना रहा था, बस स्पीड बढ़ाओ। चलो और 21 2 124 का लसा निकाल देते हैं, निकालो ना। 21 2 124, हाँ कितने से लगाएं? 2 से,
कितना जाएगा 6 2 62 फिर लगाओ गुना करना पड़ेगा। 6 2 8 डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा 2 गुना 21 गुना 62 कर लो 21 गुना 42 गुना 62 गुना किया कितना 2604। 2604 हाँ हम नया करके देखे हैं हाँ घर से देख लीजिए। 2604 और इसका कितना मसा 10 हाँ ना 100। 100 हाँ 100 होगा मसा मसा सबको डिवाइड होना चाहिए 100 से कहाँ हो रहा 10 होगा नहीं 10 सबको डिवाइड कर दे रहा है 10 इससे भी इससे भी इससे भी मसा 10 होगा चलो लिख लो 26.04 हाँ आंसर लिख लो भिन्नों का लसा बराबर 26.04 या फिर यही लिख दो कोई दिक्कत नहीं होने वाला ये हो गया आंसर हम लोग निकाले लसा आओ मसा निकालो अब चलो लसा निकाल लिए थे मसा निकालो मसा लिख लो भिन्नों का मसा चेंज कर लो यहाँ पे मसा यहाँ पे लसा हाँ 21 2 124 निकाल कर देखना मेरे हिसाब से एक आएगा लसा 100 आएगा नहीं चलो ट्राई करना निकालना हो गया आंसर और कुछ है इसको चाहो तो फिर 0.001 भिन्नों का मसा चलो ना रहने दो आ जा इसका आंसर हो गया भिन्नों का मसा बराबर 1/100 ये पॉइंट वाला भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं चलो आज के क्लास यहीं तक मिलेंगे कल।